नमस्ते। इन दिनों हम सभी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में घर पर हैं, सुरक्षित हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो परसिस्टेंस है उस परसिस्टेंस को लगातार बनाए रखेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस को हराना है तो हमें नियमों का पालन आने वाले और भी समय तक करना होगा। आज इस वीडियो की मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम सभी लॉकडाउन में घर पे हैं इन दिनों, डे बाय डे कुछ जो इसके खिलाफ जंग है उसको हमें कम ना होते हुए बढ़ाने का प्रयास करना है। सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन करें। नंबर 2, अगर ये मौका मिला है घर पे रहने का तो मेरा ये मानना है एक ऐसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें घर में, हमारे परिवार के सदस्यों के बीच रहकर, कि हम सभी जब लॉकडाउन से निकलें तो इतिहास रचने के लिए प्रयास करें। तो 4 विशेष बातें मैं यहां आपसे शेयर करूंगा। नंबर 1, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। नंबर 2, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट कहां से पॉजिटिविटी डेवलप कर सकते हैं, पॉजिटिविटी डेवलप करें। 3rd, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करें। 4th, ज्यादा से ज्यादा अपने हैंड वॉश प्रॉपर करें। अब मैं यहां बात गाइस आज के इस वीडियो में आगे बढ़ाऊंगा। आज हम बात करेंगे हमारे उन स्टूडेंट्स के, टॉप 3 उन स्टूडेंट्स की। आज मैं यहां इस वीडियो में बात करूंगा जिन्होंने डिसीजन मेकिंग की पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के साथ, कुछ बनने के जुनून के साथ, जिन्होंने ये डिसाइड किया प्री लॉन्च में ही कि हम इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एनरोल करेंगे, और उन्होंने एनरोल किया। आज यहां उन स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा, उन टॉप 3 स्टूडेंट्स की जिन्होंने डिसीजन मेकिंग की। क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है, मैंने कई वीडियोस में आपसे शेयर भी किया है, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। एक बड़े बदलाव के लिए अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली, अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं आएगा, डिसीजन लेना ही होगा। तो सबसे पहले तो इन तीनों स्टूडेंट्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस दूंगा, और मैं यहां एक विशेष बात कहना चाहूंगा कि अब आपको एक ही प्रयास करना है, कैसे जो आपका वर्जन है, कैसे जो आपका टैलेंट है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से। क्योंकि हमें जीवन में अपने आप को बेस्ट वर्जन में लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। बदलाव एक आवश्यक प्रक्रिया है। जितना हम अपने अंदर चेंज लाएंगे, जितना अपने आप पे काम करेंगे, उतना डेफिनेटली हम हमारा बेस्ट वर्जन बना पाएंगे। एक स्टूडेंट अनुपम कौशल बिहार से, जिन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स में किया है, काफी डेडिकेटेड हैं सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट कंटेंट, प्रॉपर पॉजिटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये कई सारी स्किल्स अनुपम के पास ऑलरेडी हैं। अनुपम को जब इस इनोवेटिव फैकल्टी के बारे में पता लगा तो उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया डिसीजन मेकिंग का।
क्योंकि डिसीजन मेकिंग ही बदलाव की शुरुआत है। मैं अनुपम आपको यहां कहना चाहूंगा कि अब ये प्रयास करना है कि हम बेटर वर्जन कैसे बनाएं। नेक्स्ट मैं यहां बात करूंगा मयंक वर्मा। मयंक की बात हुई, चूंकि ये टॉप 3 एनरोल्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने शायद इस ऐप के लिए प्री लॉन्च में ही हमारे यहाँ कांटेक्ट किया और डिसीजन मेकिंग की, तो मैं उनकी बात यहाँ सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर करूंगा। मयंक का भी कई बार कॉल आया कि सर, हमारी टीम से भी मयंक ने कंसल्ट किया प्रॉपर कि सर क्या आईआईटीएन ही फैकल्टी बन सकते हैं आईआईटी नीट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में? क्या सर मैं अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकता हूं, मुझे कैसे डिसीजन लेना चाहिए? तो मयंक, मैं आपसे यहां ये कहना चाहूंगा कि अब आपको केवल एक ही काम करना है, अपना बेस्ट वर्जन तैयार करना है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स दी है। अब यह हमारे ऊपर है कि उस स्किल्स को हम एक्सपर्टीज में बदल के अपॉर्चुनिटी तक कैसे पहुंचे। हमारे ऐप को भी जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें टॉप पे आपको दिखेगा लोगो में ही स्किल्स एक्सपर्टीज अपॉर्चुनिटी। आप अपनी स्किल्स को एक्सपर्टीज में बदलें, डेफिनेटली हो सकता है अपॉर्चुनिटी के पास आपको नहीं जाना, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। तो मयंक, आप आईआईटी से पास आउट अगर नहीं है तो आपको इस पे सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको यह देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आप सब्जेक्ट पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, सब्जेक्ट कंटेंट को डेवलप करें। नेक्स्ट मैं बात यहां करूंगा साईं कृष्णा। इन्होंने एमएससी फिजिक्स किया है, आंध्र प्रदेश से हैं ये। साईं, आपको एक इंपॉर्टेंट जो डेवलप करना है डिजिटल की स्किल्स। ये मैं साईं नहीं, सभी मयंक से भी बोलूंगा, अनुपम से भी बोलूंगा, और जितने भी कैंडिडेट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में हमें ये नहीं देखना है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स को देखना छोड़ के सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं ये देखना शुरू कर देंगे, तो एक बहुत ही फेमस लाइन भी है कि जब आपका ध्यान प्रॉब्लम्स की तरफ चला जाएगा तो प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाएंगी, और जब आपका ध्यान सॉल्यूशंस की तरफ चला जाएगा तो सॉल्यूशंस बड़े हो जाएंगे। आप डिजिटल स्किल्स डेवलप करें, डिजिटल बने, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल है। आज अगर पिछले 1 महीने की हम बात करें तो आप इस बात को एनालिसिस भी कर पाएंगे कि पिछले 1 महीने में हर इंस्टीट्यूट ने डिजिटल अपने आप को प्रेजेंस में लेकर आया है। आज हर इंस्टीट्यूट, जितने भी इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं भी थे, उन्होंने भी पिछले 1 महीने में अपने आप को डिजिटल लेकर आने की तैयारी कर ली है। चूंकि कोरोना वायरस का भी प्रभाव है, कह नहीं सकते कितने समय तक चलेगा, लेकिन अगर हम डिजिटल स्किल्स अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी लेकर आते हैं और ऑनलाइन का भी अपना स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, तो अपॉर्चुनिटी से हम ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। मई में 25 मई 2020 से आपका बैच स्टार्ट होगा ऑनलाइन के लिए। अब आने वाले समय में हमारा सबसे बड़ा जो विजन है वो ये है कि मई जून जुलाई एप्लीकेशन को इतना बेहतर हम डेवलप करें कि देश भर में जिन यंगस्टर्स तक इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम पहुंचाना चाहते हैं, या हमारा जो मेन विजन है कि हर यंगस्टर्स तक जिनको फैकल्टी
में कैरियर स्टार्ट करना है उन तक इस प्रोग्राम को पहुंचाना। इस ऐप को हम डे बाय डे हमारी टीम कैसे बेहतर हम बना सकते हैं उस पर हमारी टीम वर्क कर रही है। और आप सभी स्टूडेंट्स को भी एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना होगा। मेरी ई मेंटरशिप पे एक बुक भी आ रही है मेंटर पे, जो बुक हम नवंबर 2020 में लॉन्च कर रहे हैं। आप उस बुक को भी, ई बुक को ले पाएंगे। और मेरा फेसबुक पेज भी है, ई मेंटरशिप प्रोग्राम बाय विवेक मिश्रा। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक विवेक मिश्रा डिजिटल आप करेंगे तो वहां आप मुझे फॉलो भी करें, क्योंकि आने वाले समय में हम एक और प्रयास कर रहे हैं कि कुछ वेबिनार के थ्रू और सेमिनार के थ्रू कैसे पॉजिटिविटी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं, या हम कैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि आप लोग ये बिलीव कर पाए कि आपके पास भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है। और जब आपको ये बिलीव होगा कि आपके पास स्किल्स है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज मैं एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगा मयंक वर्मा को, अनुपम कौशल को, साई कृष्णा को। और मैं आपसे यही कहूंगा कि जो जहां तक आज हम हैं, हमें हमारा जो वर्जन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। आप तीनों ही स्टूडेंट्स को एक और कोर्स ऐप में 5th नंबर पे एक कोर्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी कोर्स। इस कोर्स के लिए भी कई समय तक हमारी टीम ने प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई और ये प्रयास किया कि ये कोर्स लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। बट मैं ये जानता हूं कि आने वाले समय में डिजिटल की जरूरत होगी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी कोर्स डिजाइन किया। आप तीनों टॉप 3 एनरोल्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फास्ट डिसीजन मेकिंग की। आप तीनों ही स्टूडेंट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी कोर्स भी प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा। एक और विशेष बात, डिजिटल पे भी काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी कोर्स में आपको यह सीखने को मिलेगा कि आप अपने आप को कैसे डिजिटल लाके अपना डिजिटली कैरियर शुरू कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि भाई विवेक सर की बातें, विवेक सर का ये प्रोग्राम, इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कोर्स में अगर एनरोल नहीं भी कर पा रहे हैं तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पेज है मेरा वो फॉलो करें, और एक कोर्स जो हमारे ऐप में टोटल 6 कोर्सेज हैं, उनमें सबसे अफोर्डेबल जो कोर्स हम डिजाइन कर रहे हैं वो है ई मेंटरशिप प्रोग्राम बाय विवेक मिश्रा। अगर आपको यह लगता है कि किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट करने से पहले आप ये देखना चाहते हैं या आपकी ये क्वेरी है कि एग्जैक्टली इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए उनकी ग्रूमिंग के लिए वर्क करते हैं, तो आप ई मेंटरशिप प्रोग्राम बाय विवेक मिश्रा, ये हमारा फेसबुक पेज भी है और ऐप में कोर्स नंबर 6 है ई मेंटरशिप प्रोग्राम। आप उस कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। और आने वाले 4 महीने में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हमारा सिंगल विजन ये है कि हम ऐप को कितना बेहतर से बेहतर डिजाइन कर सकते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो, आपको फेवर कर पाए। तो आप सभी स्टूडेंट से मैं यहां यही कहूंगा, मेंटर चुने, डिजिटल बने,
सब्जेक्ट कंटेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बात सब्जेक्ट कंटेंट की मैं यहां करूंगा। सब्जेक्ट कंटेंट में जितना सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल आप प्रिपेयर करते हैं वो ज्यादा बेटर है। कई बार स्टूडेंट सब्जेक्ट कंटेंट की प्रिपरेशन में 10 तरह की बुक्स को एक साथ लेकर चलते हैं, ये गलत है। हमें हर सब्जेक्ट की कुछ सिलेक्टेड बुक्स लेके, कुछ प्रॉपर स्टडी मटेरियल लेके अपने मेंटोर की हेल्प से प्रिपरेशन करना शुरू करना है। और एक बात यहां मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो कोर्स नंबर 5 डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी कोर्स के बारे में जिन्हें आइडिया नहीं है, ये हमारे एप्लीकेशन का वो कोर्स है जो अगर आप फैकल्टी नहीं भी हैं तो भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स हर इंसान को डिजिटल आकर अपने कैरियर शुरू करने में, जॉब शुरू करने में, एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प करता है। तो आप सभी आज और अभी ऐप को डाउनलोड करें और डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी कोर्स में एनरोल करें, और फैकल्टी ट्रेनिंग के भी जो कोर्सेज हैं उनमें आप एनरोल कर सकते हैं। लॉकडाउन तक ऑफर अवेलेबल है 3 मई 2020 तक, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे बात करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली क्लास बैच शुरू होने जा रहा है 25 मई 2020 से। तो आप सभी तीनों स्टूडेंट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी कोर्स को भी उतना ही फॉलो करें जितना आप अपने सब्जेक्ट वाले कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल है। ये बात मैंने हमेशा कही भी है। जब आप 10 या 11 मार्च की डेट में 2020 का आप एक वीडियो देखेंगे तो वहां मैंने एक वीडियो भी डाला है, वो वीडियो भी आपको हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि हमारी आने वाली प्लानिंग पूरी तरह डिजिटल है। क्योंकि जिस दिन मेरी आपसे, हमारे काउंसलर की आपसे बात हुए बिना आप ट्रेनिंग ले पाए, कोर्स में एनरोल कर पाए, उस दिन मुझे लगेगा कि मैं पूरी तरह इनोवेटिव फैकल्टी को डिजिटल बना पाया। जब हमें लगा कि इनोवेटिव फैकल्टी को डिजिटल बनाने का समय है तो हमने innovativefaciltydigital.com हमारा डोमेन भी लिया, और मई में हमारी वेबसाइट भी लॉन्च होगी जल्द ही डिजिटल। तो आज अभी डिजिटल बने, और आपकी कोई भी बेसिक क्वेरी है फैकल्टी ट्रेनिंग को लेके कमेंट्स में ड्रॉप करें। एवरी मंथ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 11 तारीख को हर महीने जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम उनके जवाब आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे पूरी तरह उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं उसमें आप लगातार कंटिन्यूटी बनाए रहेंगे, परसिस्टेंस बनाए रहेंगे, और इस जंग में हमारे जोश को जितना पॉसिबल हो उतना हमें इस जंग में कंटिन्यू रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।